से बिना किसी को बताए भूमि कहाँ गई होगी? पराये लड़कों के साथ आवारागर्दी कर रही थी तुम्हारी बीवी। ये तो सच है ना कि आप आज परेशानी में घर से बाहर निकली थी और आप किसी को पैसे देने जा रही थी? तुझे सच जानना है ना, हम तुझे सच बताएंगे, पर पहली और आखिरी बार। हम क्या करें, मजबूर हैं। 6 दिन बाद हमारी कंपनी का सिल्वर जुबली फंक्शन है, इसीलिए चुप रह गए। पता नहीं तब तक ये लड़की कौन सी नई नई चालें चलेंगी और हमारे मुंह पे कालिक पोतेगी। सिर्फ 6 दिन बर्दाश्त करेंगे हम इस लड़की को, के बाद इसकी मौजूदगी हम एक पल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तो हमने इसे बाइक पे पकड़ा, पता नहीं और क्या क्या किया होगा इसने। सुमन जी, वो कलश लेकर आओ। नहीं बड़ी माँ, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज बड़ी माँ। आंटी आंटी प्लीज प्लीज, कलश मेरी जिंदगी है, प्लीज। तो भूमि आंटी प्लीज, आंटी इस कलश से। बड़ी माँ, ये कलश ही मेरी उम्मीद है। बड़ी माँ प्लीज, बड़ी माँ, बड़ी माँ प्लीज। क्या कह रही हो आप माँ? झूठ बोलूं तो मैं गूंगी हो जाऊं, गूंगी। भूमि एक दूसरे लड़के के साथ, वो भी बाइक पर। फिर क्या हुआ? भाभी माँ ने रंगे हाथों पकड़ा तो मैडम लगी अपनी रामायण सुनाने। कहती है उसे शक था कि भाभी माँ को कोई ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल? सोच, हाँ, भाभी माँ को कोई ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए मैडम भाभी माँ की मदद करने जा रही थी। पर झूठ तो झूठ होता ना, पकड़ी गई बेचारी भूमि। भाभी माँ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कंपनी की सिल्वर जुबली फंक्शन के बाद भूमि इस घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए। और हाँ, अब यही सच्चाई तू जाके उसके संस्कारी घर वालों को भी सुना दे, ताकि वो भी तो अपनी बेटी के घर लौटने के स्वागत की तैयारी करे। सही कह रही हो आप माँ। सबसे पहले जाकर दादी को बताती हूँ। दिन भर मेरी बैंड बजाती रहती है ना, जब खुद की चहीती भूमि के कारनामे देखेंगी तब उनकी शक्ल देखने लायक होगी। थैंक्स माँ। मुझसे गलती कैसे हो गई? मैंने कैसे सोच लिया कि बड़ी माँ को कोई परेशान कर रहा है। शहर में पराये लड़कों के साथ आवारागर्दी कर रही थी तुम्हारी बीवी। ये सुबह सुबह गांधी मार्ग पे अपने लफंगे दोस्त ऋषि के साथ बाइक में घूम रही थी। एक्चुअली हम दोनों एक साथ स्कूल में थे और मैं तो सोच भी नहीं सकता था इस तरह मैं अचानक भूमि से टकराऊंगा। भूमि को तो मैं बचपन से ही जानता हूँ, जब तक कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो ना, भूमि कभी देर से नहीं पहुंची। भूमि शुक्ला और लेट, इम्पॉसिबल।
शहर में पराए लड़कों के साथ सुबह आवारागर्दी कर रही थी तुम्हारी बीवी अपने लफंगे दोस्त एक्चुअली हम दोनों एक साथ स्कूल में थे। ऋषि के साथ बाइक में घूम भूमि को तो मैं बचपन से ही जानता हूँ। भूमि, पहले तुम मेरा नंबर लिखो। इतने सालों बाद मिली हो, पता नहीं फिर कहाँ गायब हो जाओगी। माँ मैं नहीं भूमि, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारा इरादा गलत नहीं था। तुम्हें सचमुच में भाभी माँ की परवाह थी, लेकिन फिर भी अगर मुझे नहीं तो कम से कम मान को तो तुम्हें ये बात बतानी चाहिए थी ना। भूमि बेटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जब उस लड़के को लेकर वो लोग तुम पर उंगलियां उठा रहे थे, पर तुम गलत थी बेटा, और तुम्हारी एक गलती की वजह से उन लोगों ने तुम्हें उस बात के लिए भी दोषी मान लिया। माँ आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मुझे खुद अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। मैं बड़ी माँ के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती हूँ, कैसे? पर माँ, जैसा सब सोच रहे वैसा नहीं है। ऋषि मुझे अचानक मिल गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने उसकी मदद ली। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बेटा मैं समझ सकती हूँ, अगर तुम मुझसे ये सब नहीं कहती ना, तब भी तुम्हारी आंखें देखकर मैं तुम्हारे दिल का हाल समझ सकती हूँ। पर फिर भी तुम्हें ये सारी बातें मान को समझानी होगी। पता है, पति के साथ होने से ना मुसीबतें आधी हो जाती हैं। बेटा तुम्हें जाकर मान से बात करनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से तुम दोनों के रिश्ते में कोई भी दरार हो। तुम्हें मान से बात करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए। अभी मान तुमसे नाराज है, लेकिन मुझे पता है बेटा कि तुम उसे मना लोगी। मैं आपका पीछा कर रही थी, मुझे लगा आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। बड़ी माँ, ये तो सच है ना कि आप आज परेशानी में घर से बाहर निकली थी? हम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? ये लड़की इतना आगे कैसे बढ़ गई? 25 साल से जो राज हमने दफन करके रखा है, किसी को हम पे शक भी नहीं हुआ। 2 दिन की आई ये लड़की हमारे अतीत के धागे खोल रही है। अंश, प्लीज भूमि, वैसे ही तुम्हारी वजह से मुझे बहुत जरूरी काम छोड़कर आना पड़ा है। मैं अब और लेट नहीं हो सकता।
मुझे अभी ऑफिस जाना होगा। मैं क्या करूं? कैसे ठीक करूं सब कुछ? सब खुशी खुशी अपना काम कर रहे हैं। अगर इन्हें भूमि के कांड के बारे में बता दिया तो सब उलट पुलट हो जाएगा। पर क्या करें, मैडम ने इतना बड़ा कांड जो किया है, बताना तो पड़ेगा ही। दादी जी, दादी जी, मम्मी जी। का हुआ सुब्बी, इतनी हड़बड़ाई काहे हो? दादी जी, माँ का भोपाल से फोन आया था। वो ना। अरे क्या हुआ बेटा, बता ना। वहाँ सब ठीक तो है ना? नहीं मम्मी जी, ठीक था, अब नहीं है। सुरभि, ऐसे गोल मोल बात ना करो, काहे सीधे सीधे बताओ। दादी जी, बड़ी माँ ने ना भोपाल में भूमि को किसी पराये लड़के के साथ बाइक पर घूमते हुए पकड़ लिया। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुन बेटा, ये तो क्या बोल रही है? भूमि ऐसा क्यों करेगी? मम्मी जी, अब मुझे क्या पता, जो माँ ने बताया वो मैं आपको बता रही हूँ। बड़ी माँ ने उसे देखा और तुरंत घर खींच के ले आई। वो तो चुपचाप गई थी घर पे बिना किसी को बताए। नहीं माँ जी, मेरी भूमि ऐसे नहीं कर सकती। इसमें जरूर कोई वजह होगी। बिना वजह वो किसी लड़की के साथ नहीं। मम्मी जी, बहुत टेंशन हो गई है। बड़ी माँ भूमि से बहुत नाराज है। अरे कोई उससे घर पे ठीक से बात भी नहीं कर रहा है। दीदी, दीदी आप उसे अभी फोन लगाइए, मुझे बात करनी। हाँ, शांत हो जा, कुछ नहीं होगा। अभी फोन लगाइए उसे प्लीज। धरा, धरा शांत हो जाओ बेटा, अपने आप को संभालो। तुम इस तरह से हड़बड़ाओगी तो वो और परेशान हो जाएगी। चिंता मत करो, हम बात करते हैं उससे। थैंक गॉड, अब अपनी बेटी की गलतियों के चक्कर में मेरे ऊपर से ध्यान तो हटेगा इनका, वरना अभी तक तो ये दादी हिटलर बनी बैठी थी। दादी का फोन। अब मैं क्या करूं? यहाँ के बारे में दादी को बताऊं या नहीं? हेलो भूमि, बेटा कैसी है तू? ठीक तो है ना? हाँ दादी, पर आपको कैसे पता चला? सुरभि ने हमें सब कुछ बताया। सच सच बता, तू ठीक है ना बेटा? हाँ दादी, मैं ठीक हूँ। पर दादी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं करना कुछ और चाहती थी और हो कुछ और गया। बिट्टू देख, तू परेशान मत हो और हमें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। हमें तेरे पे पूरा भरोसा है कि तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे हमारा सर झुके। बस तू हिम्मत से काम ले। बिट्टू, अगर तू कहे तो मैं वहां आऊं। दादी, ये मेरे और मेरे ससुराल के बीच की बात है, मैं इसे संभाल लूंगी। मुझे बस आप लोगों का भरोसा और साथ चाहिए। ठीक है दादी, मैं रखती हूँ। जय महाकाल। जय महाकाल। आज क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है बेटा, उसने कहा वो सब संभाल लेगी,
हमें जाने की जरूरत ना है। हाँ हाँ, हम जानते हैं कि आज ये दूसरी बार हुआ है, पर क्या करें, कोई चारा ही नहीं था। घर वापस आना हमारी मजबूरी थी। लेकिन बिना पैसे दिए? हमें माफ कर दो प्लीज, इस बार हमें माफ कर दो और हमें थोड़ा वक्त दे दो। वक्त ही तो नहीं है तुम्हारे पास। देखो, गुस्से में कुछ उल्टा सीधा मत करना प्लीज। हम वादा करते हैं दूसरी बार ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन गलती तो हुई है। हेलो हेलो, फोन काट दिया। जब से ये लड़की इस घर में आई है, एक काम सही नहीं हो रहा है। शांत हो जा थोड़ा। कुछ नहीं होगा भूमि को। माँ, हमें भूमि की बहुत चिंता हो रही है। हम अभी उसके पास जा रहे हैं, उसे हमारी जरूरत है। ना राजेंद्र, रुक जा, वहां जाना अभी ठीक ना है। हमारा उनके घरेलू मामले में दखल देना ठीक ना है। और फिर हमारी बात हुई ना भूमि से, उसने कहा है सब संभाल लेगी। हाँ भाई साहब, माँ बिल्कुल ठीक कह रही। हाँ, भूमि अब बड़ी हो चुकी है, ये सब चीजें संभाल सकती है। आप फिक्र मत कीजिए। हाँ बेटा, और फिर अगर भूमि को हमारी मदद की जरूरत होगी तो हमें बुलाएगी ना। तब तक शांति रहो तो अच्छा है। ठीक है, जैसी आप सबकी मर्जी, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा। ओहो, मेरे आते चुप हो गए सब। मुझे पता है आप लोग क्या बात कर रहे हैं। भूमि को लेकर इतनी टेंशन हो गई है सबको कि दादी ने मेरे काम में इंटरफेयर करना भी बंद कर दिया। अच्छा है, ऐसे ही रहो। ऋषि का फोन। हेलो। हाय अंश, यार आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने तो बस ये जानने के लिए फोन किया था कि वहाँ सब ठीक है ना। यार तुम्हारी बड़ी माँ को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। प्लीज यार तुम भूमि पे गुस्सा मत करना प्लीज। इट्स ओके। और भूमि के साथ मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मुझे तुमसे जानने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अंश, आई एम बस भूमि, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी है। तुमने क्या सोचकर ये सब किया भूमि? क्या मैंने अपने पति होने का फर्ज नहीं निभाया? तुम्हें बड़ी माँ को लेकर इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई और तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? मैंने कभी भी तुमसे इस घर के बारे में बात करने के लिए मना किया क्या भूमि? जो तुम ऐसे किसी भी दोस्त के साथ हमारे घर की बातें शेयर कर रही हो? बोलो। अंश, आई एम सॉरी, पर मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। ऋषि मुझे अचानक सड़क पर मिल गया था, मुझे मदद की जरूरत थी तो मैंने उसकी लिफ्ट ले ली। अंश, मुझे बड़ी माँ का पीछा करना था, मेरे पास आपको फोन करने का टाइम नहीं था। तुम्हें समझ में नहीं आता है भूमि? बड़ी माँ हमारे घर की बड़ी है, वो हमारे लिए हमारी माँ से भी बढ़कर है। उन्होंने हमेशा सही फैसले लिए और वो भी सही वजह के साथ। उनमें इतनी हिम्मत और समझदारी है कि वो अपनी दिक्कतें खुद सुलझा सकती हैं। और वैसे भी
आजकल तुम्हारे सिवा उन्हें कोई परेशान नहीं करता है। तुम रोज रोज कुछ ऐसा कर देती हो जिससे वो परेशान हो जाती, दुखी हो जाती। और अब तुम्हारे इस एक्स्ट्रा जोश के चक्कर में बड़ी माँ तुम्हें इस घर से बाहर निकाल रही है और तुम्हारे साथ साथ मुझे भी ये घर छोड़ना पड़ेगा। अरे मैंने सोचा था कि मैं बड़ी माँ को मना लूंगा ताकि सिल्वर जुबली इवेंट के बाद वो तुम्हें इस घर से बाहर ना निकाले। लेकिन शायद भूमि तुम इस घर में रहना ही नहीं चाहती। तुम चाहती ही नहीं हो कि बड़ी माँ तुम्हें अपनाए, इसलिए तुम रोज कोई ना कोई तमाशा करती रहती हो। और तुम्हारी इस ओवर इमेजिनेशन की वजह से मैं सबके सामने बेवकूफ बन रहा हूं। मैं भूमि। नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। मैंने दादी को प्रॉमिस किया कि मैं सब सही कर दूंगी। पर कैसे?